हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एच पी अमित एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी और टीजीटी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो में हम आज बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी और थिंकिंग। इन दोनों से रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आपका नाम, आपके गांव का नाम और आपके माता पिता का नाम किस स्मृति यानी कि किस मेमोरी के द्वारा आपको याद रहता है। मतलब जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो आप डेली कहीं ना कहीं उन चीज़ों को याद करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, जैसे आपका नाम हो गया है ना, आपके गांव का नाम हो गया, या फिर जिन्हें आप जो हैं वो डेली महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो यादें जो रहती हैं आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में, वो किस तरह की, किस टाइप में आती हैं। ऑप्शन ए है सेंस इम्प्रेशन मेमोरी, सेंसेस के थ्रू। ऑप्शन बी एक्टिव मेमोरी। ऑप्शन सी परमानेंट मेमोरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट रहेगा, परमानेंट मेमोरी, क्योंकि ये सारे नाम, सारी चीज़ें जो है ना वो परमानेंट है। ठीक है, जो आपका नाम है वो भी परमानेंट है, आपके गांव का नाम परमानेंट है, आपके माता पिता का नाम परमानेंट है। जब कभी भी इनके नाम का जिक्र किया जाएगा तो आपको वो एकदम से याद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी जानकारी को अर्थ और सिद्धांतों के आधार पर याद रखते हैं तो वो किस प्रकार की स्मृति में याद रहती है। मतलब जब आप किसी नॉलेज को मीनिंग के साथ लेते हैं या फिर किसी प्रिंसिपल या रूल के थ्रू जब आप सीखते हैं तो वो किस तरह की मेमोरी में जाकर के फिट हो जाता है, या फिर किस तरह की मेमोरी जो है वो उसे बोला जाता है। सबसे पहले आता है एपिसोडिक मेमोरी। ऑप्शन बी है इम्प्लिसिट मेमोरी। ऑप्शन सी है एक्सप्लिसिट मेमोरी, या ऑप्शन डी है सिमेंटिक मेमोरी। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी राइट रहेगा, सिमेंटिक मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है, और इसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, किसी चीज़ को याद रखना है या कोई टॉपिक हमें पढ़ना है, कोई चीज़ का नॉलेज लेना है, तो या तो हम उसका मीनिंग समझेंगे या उसके प्रिंसिपल समझेंगे, या फिर कोई और समझने वाली बात जो होगी उसको अंडरस्टैंड कर कर ही किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में, अपनी याद में रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, सिमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ मेमोरी। निम्न में से स्मृति का प्राथमिक नियम क्या है। तो आपको पता है जो हमारी मेमोरी होती है उसके दो तरह से इसके पहले तो अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, लॉ अलग अलग रहते हैं, फिर एक लॉ आता है जिसके दो तरह से वो चीज़ जो है हमारी मेमोरी में फिट होती है। एक प्राइमरी आते हैं, एक सेकेंडरी आते हैं। तो ये सारे ही जो है वो मेमोरी के लॉ हैं। लॉ ऑफ प्रायोरिटी, लॉ ऑफ मूड, लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी। लेकिन इनमें से प्राइमरी लॉ जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट रहेगा, लॉ ऑफ इंटरेस्ट। ये प्राइमरी लॉ इसलिए है, जब तक आपका किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, आपकी उसको सीखने की इच्छा नहीं होगी, तो वो चीज़ जो है, वो नॉलेज जो है वो आपके दिमाग में, आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो इनमें से ये सारे लॉ ऑफ प्रायोरिटी, ऑप्शन ए है, बी है, डी है, ये सारे जो हैं वो मेमोरी के लॉ हैं, लेकिन ये सारे सेकेंडरी लॉ हैं। और इनमें से लॉ ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेमोरी का प्राइमरी लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग स्किल इज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। चिंतन कौशल व्यक्ति के किस पक्ष से जुड़ा होता है। थिंकिंग, जो आप सोचते हैं, आपका जो चिंतन कौशल होता है, सोचने की जो आपकी स्किल होती है, वो कौन से पक्ष से जुड़ा होता है एक व्यक्ति के। ऑप्शन ए है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ऑप्शन बी है मॉरल एस्पेक्ट। ऑप्शन सी है इमोशनल एस्पेक्ट। ऑप्शन डी है सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं आपके मॉरल का भी प्रभाव पड़ेगा, है ना, आपके इमोशंस का भी प्रभाव पड़ेगा, सोशल का भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है थिंकिंग के लिए, वो है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा। जब किसी व्यक्ति में कॉग्निटिव पावर या कॉग्निशन ही नहीं होगी तो वो सोच भी नहीं पाएगा, है ना। कॉग्निशन का मतलब ये होता है सोचने समझने की क्षमता। तो जब किसी व्यक्ति में सोचने समझने की ही क्षमता नहीं होगी तो वो चिंतन भी नहीं कर पाएगा।
ठीक है, वो थिंकिंग स्किल का भी यूज़ नहीं कर पाएगा या थिंकिंग भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पक्ष है एक थिंकिंग स्किल के लिए किसी व्यक्ति में? कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जिम्बार्डो एंड रुक थिंकिंग स्किल के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंगली थिंकिंग के प्रकार बताए थे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट रहेगा कि अकॉर्डिंग टू जिम्बार्डो एंड रुक थिंकिंग स्किल के 2 टाइप थे। वो टाइप थे आउटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग। इन्होंने कहा था कि 2 ही तरह की थिंकिंग होती है, हम 2 ही तरह से सोच सकते हैं। या तो हम आउटिस्टिक सोचते हैं, मतलब कि अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने ख्यालों के बारे में सोचते हैं, है ना, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, फ्यूचर बेस्ड सोचते रहते हैं। और रियलिस्टिक थिंकिंग आएगी जो हम रियलिटी बेस्ड सोचते हैं कि आज क्या है, मुझे आज क्या करना है, मुझे फ्यूचर के लिए आज क्या प्लानिंग करनी है, वो होती है हमारी रियलिस्टिक थिंकिंग। तो ये दोनों तरह की थिंकिंग जो है वो जिम्बार्डे और रुक ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग? ऑप्शन ए जिम्बार्डो, ऑप्शन बी रुक, ऑप्शन सी ए और बी, या ऑप्शन डी जॉय पॉल। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जो प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस भी डिस्कस की थी। अगर कल का आपने एमसीक्यूज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब भी वही होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब हम किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें हमें एक सॉल्यूशन चाहिए होता है या फिर सबसे अच्छा सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या हो जाएगी कि हम कई बार ऐसी सोच का जो है वो यूज़ करते हैं जिसमें हमें बहुत सारी जो हल हैं या सॉल्यूशंस हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये दोनों थिंकिंग जो हैं वो जॉय पॉल ने दी थी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो जॉय पॉल ने दी थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग की विशेषता क्या है? तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी कन्वर्जेंट थिंकिंग बताया कि कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब हम किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं या फिर हमें कोई एक चीज़ के बारे में सोचना होता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या क्या होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग की विशेषताएं? ऑप्शन ए है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्लोज एंडेड आंसर होते हैं। ऑप्शन बी फैक्ट एंड इंटेलिजेंस बेस्ड होती है। ऑप्शन सी वन सॉल्यूशन होता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, तो क्लोज एंडेड आंसर, क्लोज एंडेड आंसर भी क्या होते हैं ना, जैसे वन वर्ड वाले हो गए, है ना, या फिर आपने एमसीक्यूज हो गए, एक को टिक करना है आपने, वो होते हैं क्लोज एंडेड आंसर्स। ठीक है, तो वैसे वाले भी, ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं। फैक्ट और इंटेलिजेंस बेस्ड भी रहती है ना। जब भी हम बहुत कम हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना होता है या फिर बहुत अच्छा सोचना होता है तो हमें फैक्ट बेस्ड सोचना पड़ता है ना, इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है, और वन सोल्यूशन तो निकलता ही निकलता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसमें राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन है? इनमें से ऑप्शन ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या हुई कि ऐसी सोच जिसे हम किसी बॉक्स में नहीं बांध के रख सकते या फिर जिसकी बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम कौन सी सोच में सोचते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर लेवल निम्न स्तर की थिंकिंग कौन सी है? ऑप्शन ए क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी कंट्रोल थिंकिंग, या ऑप्शन डी कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो सबसे पहले तो लोअर लेवल होता क्या है ना। लोअर लेवल जब आप बहुत कम सोचते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं जो कि आपके सामने हो रही हैं, आप सिर्फ उनके बारे में सोच पाते हैं। ठीक है, तो देखो क्रिएटिव थिंकिंग लोअर लेवल की थिंकिंग नहीं है। ठीक है, लोअर लेवल की थिंकिंग जो होते हैं उसका एग्जांपल भी दे देती हूँ, ये जानवरों और बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है।
ठीक है। जैसे जानवर को आप बोलोगे ना कि भाई दिल्ली के बारे में सोच, अमेरिका के बारे में सोच, तो वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उनको क्या पता दिल्ली और अमेरिका क्या है। छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो भी नहीं सोच पाते। ठीक है। तो लोअर लेवल थिंकिंग होती है आपकी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग जो होती है उसे लोअर लेवल थिंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि कॉन्क्रीट थिंकिंग में हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है जब हम सामने रखी हुई चीज़ों के ऊपर थिंक कर पाते हैं, सोच पाते हैं। ठीक है। तो बच्चे भी वैसा ही करते हैं और जानवर भी वैसा ही करते हैं। क्लियर। तो लोअर लेवल की थिंकिंग कौन होगी आपकी, कॉन्क्रीट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट टाइप ऑफ थिंकिंग डज अ डांसर यूज व्हेन कोरियोग्राफिंग। एक नर्तक कोरियोग्राफ करते समय किस प्रकार की सोच का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है कॉन्क्रीट थिंकिंग, ऑप्शन बी है कंट्रोल थिंकिंग, ऑप्शन सी है क्रिएटिव थिंकिंग, या ऑप्शन डी है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको थिंकिंग के जो ये टाइप है ये पता होने चाहिए कि किस में क्या चीज़ आती है, और आपको ये भी पता है कि एक जो डांसर होता है, ये कोरियोग्राफर होता है जो डांस को कोरियोग्राफ करता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग का जो है वो यूज़ करता है। आपने देखा होगा इतने गाने आते हैं और हर गाने का हुक स्टेप जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो उसमें वो हर बार कुछ नया स्टेप क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा, क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है 3 R ऑफ मेमोरी क्या है। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड, रिकग्नाइज, रिकॉल। ऑप्शन बी रिकॉर्ड, रिकॉल, रिज्वाइन। ऑप्शन सी रिकॉर्ड, रिटेन, रिट्रीव। और ऑप्शन डी है रिकॉर्ड, रिटेन और रिकग्नाइज। तो इसमें भी ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, रिकॉर्ड, रिटेन और रिट्रीव। ये जो मेमोरी होती है उसके 3 R होते हैं, जिसमें हम पहले जब हम अपनी मेमोरी में किसी चीज़ को फिट करते हैं तो पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिटेन मतलब उसको स्टोर करते हैं, और फिर ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ को रिट्रीव करते हैं, यानी कि रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, पुनः याद करते हैं। तो इस तरह से 3 R ऑफ मेमोरी है, रिकॉर्ड, रिटेन और रिट्रीव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी डू वी स्टोर इंफॉर्मेशन। स्मृति के किस भाग में हम जानकारी को धारण करते हैं। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग पार्ट, ऑप्शन बी है रिटेनिंग पार्ट, ऑप्शन सी है रिट्रीवल पार्ट, या ऑप्शन डी है रिकग्नाइज पार्ट। तो स्मृति को धारण करते हैं मतलब स्टोर करते हैं, है ना, कहाँ पे करते हैं हम लोग स्टोर, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट रहेगा, रिटेनिंग पार्ट। रिटेन का मतलब ही होता है धारण करना या स्टोर करना, तो ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा, रिटेनिंग पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड टू रिकॉल इंफॉर्मेशन फॉर योर मेमोरी, है ना। तो किसी जानकारी को जब हम पुनः याद करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है लर्निंग, ऑप्शन बी है टीचिंग, ऑप्शन सी है रिकग्नाइज और ऑप्शन डी है रिट्रीवल। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी राइट रहेगा। रिट्रीवल का मतलब होता है, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः किसी जानकारी को याद करना या रिकॉल करना। ठीक है। तो उसे रिट्रीवल भी बोल देते हैं, रिकॉल भी बोल देते हैं, लेकिन रिकॉल से हमें इजीली पता चल जाता है कि इसे रिकॉल बोला जाता है, इसलिए एक अलग से नाम दिया जाता है इसको, रिट्रीवल, यानी कि रिट्रीव करना, पुनः याद करना। ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ विच मेमोरी। परिचित्रात्मक स्मृति किस स्मृति का भाग है। ऑप्शन ए है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑप्शन सी है सेंसरी मेमोरी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो आइकॉनिक मेमोरी है वो आपकी सेंसरी मेमोरी का पार्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी किसे कहा जाता है। सेंसरी मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, या ऑप्शन डी डेक्लरेटिव मेमोरी को। तो जो वर्किंग मेमोरी है ये जो टाइटल है वो दिया गया है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इस तरह से आज की वीडियो में भी हमने बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल HPM MIT एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।